expression for torque experienced by a dipole lying in a uniform electric field. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ये टॉर्क बीच में कैसे आ गया, रोटेशन मोशन स्टार्ट हो गया फिर से, नहीं एक लाइन का ज़्यादा नहीं है। तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट है क्या? टॉर्क का मतलब जब कोई बॉडी घूमती है उसमें टॉर्क जनरेट होता है। तो टॉर्क के कॉन्सेप्ट के अंदर एक पॉइंट समझो, आपके पास इमेजिन करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट की तरफ गिवन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है कुछ ऐसे, ये लो, ठीक। और मैंने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, ये लो, ये डायपोल को मैंने रख दिया यहां पे। और मुझे ये भी पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो किसी ना किसी ने यहां पर कोई चार्ज प्रोड्यूस पक्का किया होगा। और बोलो यहां पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस किया होगा? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव, और खत्म कहां पर होती हैं? तो किसी ना किसी ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तभी तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव है, ठीक। जस्ट इमेजिन करो। और आपने इसमें एक डायपोल को रख दिया, ये डायपोल है, ये लो, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, डायपोल रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये प्लस क्यू क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और लास्ट टाइम डिस्कस किया था पॉजिटिव चार्ज फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है और नेगेटिव चार्ज इसके ऑपोजिट करता है। तो नेगेटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड है। कोई डाउट इसमें? तो एक फोर्स कहां लग रही है? राइट, उतनी ही फोर्स कहां लग रही है? लेफ्ट, और नेट फोर्स इनके बीच में क्या है? जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि राइट और लेफ्ट फोर्स आपस में कैंसल, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि चलो मान लो एक मिनट के लिए ये हिंज्ड है, हिंज समझो, एक पेच लगा दिया, नट वो स्क्रू लगा दिया, और ये फ्री टू मूव है, आगे पीछे नहीं जा सकता, पर घूम सकता है। और मैंने क्या किया, इसको यहां पे करके ये मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया डायपोल को ऐसे। तो डायपोल को कैसे घुमाया? सच दैट ये चार्ज यहां पर है, देखो यहां से उठा दिया, और ये ऐसे, मतलब ऐसे था, ऐसे कर दिया। अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए, जब मैं इसको ऐसे किया तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अभी भी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस तरफ, और नेगेटिव चार्ज कहां करेगा? इस तरफ। अब सोचो अब क्या होगा। इमेजिन करो ये पेन पड़ा हुआ है, एक फोर्स मैं यहां लगाऊंगा, एक ऑपोजिट लगाऊंगा, तो ये पेन घूमेगा, है ना, इस तरीके से घूमेगा। और जब घूमेगा तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगा? टॉर्क जनरेट होगा। लेकिन घूमेगा इसमें नहीं, घूमेगा इस पोजीशन में नहीं घूमेगा। घूमेगा कब? जब आप इसे रोटेट करेंगे बाय एन एंगल ऑफ थीटा, क्योंकि ऐसे तो लेटा रहेगा ना, ऐसे तो घूम ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप पेन को यहां और यहां खींचोगे ऑपोजिट, तो दे विल कैंसल ईच। रोटेशन कैसे होगा? रोटेशन तब होगा जब ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ एक यहां लगेगी फोर्स और एक यहां लगेगी। क्लियर है यहां तक? तो टॉर्क क्यों जनरेट हुआ समझ में आ रहा है? क्योंकि दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रही हैं, जो इसको क्या कर रही हैं? रोटेट कर जाएंगी। तो आपको यह बताना है इसमें टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अगर आप +1 में फिर से जाएं तो एक टॉपिक था कपल। कपल का मतलब क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। तो ये F और F दो फोर्सेस हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। और अगर इसमें टॉर्क जनरेट करवाना है तो +1 में एक फॉर्मूला था, मैंने साइड पे लिखा हुआ है। फॉर्मूला ये था कि फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो, आइदर फोर्स F इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2r। तो शॉर्टकट है कि इसके अंदर टॉर्क क्या होगा? F इंटू 2r। ये फॉर्मूला याद रखना है। आज के बाद अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस काम करें तो F को 2r से क्या कर देना है? डिस्टेंस से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, टॉर्क आ जाएगा। अब मेरा सिचुएशन बिल्कुल वैसा ही तो है। ये प्लस और माइनस एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसने लगा दिया? जिसमें ये मैंने डायपोल रख दिया प्लस एंड माइनस। डायपोल का डिस्टेंस कितना है? 2a। डायपोल का डिस्टेंस कितना है? 2a। और ये डायपोल ने कितना एंगल बनाया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? थीटा। जब मैं ये बोलता हूं कि एंगल थीटा बनाया डायपोल ने, इसका मतलब क्या होता है? डायपोल ने ये एंगल थीटा बनाया ना, इसका और टेक्निकल मतलब समझो। टेक्निकल मतलब है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट कहां पे कहां होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू, डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? इस तरफ है। तो ये एंगल किसके किसके बीच में है? P वेक्टर एंड
ई वेक्टर लिख लो कहीं यहाँ पे कि थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, साइड पे लिख लो डायग्राम के। तो थीटा जो एंगल है वो किसके किसके बीच में है, थीटा एंगल, थीटा हियर, थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, लिख लो। तो पेपर में लिखा होगा एंगल बिटवीन डायपोल एंड ई वेक्टर, डायपोल डुपोल कुछ नहीं लिखता है, डायपोल होता है, डायपोल मोमेंट है क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। ठीक है यहां तक। तो ये सपोज करो एंगल थीटा। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QE, नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट फोर्स करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड QE, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा। तो एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है आपने पेपर में, डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, ये खुद बनानी है आपने। और अगर ये 2a है और अगर ये थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा, तो इस ट्राइंगल में ये साइड क्या बनेगी 2a साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू y/2a, तो ये हाइट क्या बनेगी 2a साइन थीटा। तो इसमें टॉर्क क्या जनरेट होगा, फोर्स की जगह कितना QE, और दोनों फोर्सेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2a साइन थीटा। तो क्या आंसर आएगा टॉर्क का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 2a साइन थीटा, और फोर्स की वैल्यू है कितनी QE, और Q और 2a को इकट्ठा कर लिया, Q इंटू 2a क्या होता है डायपोल मोमेंट P, और इसको ब्रैकेट में डालो, टॉर्क का ये फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो। टॉर्क का फॉर्मूला डायपोल के ऊपर PE साइन थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में साइन थीटा है तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये भी लिखो, टॉर्क वेक्टर इज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये भी लिखो, PE साइन थीटा और P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये भी लिखो। तो फॉर्मूला है ये, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और P का मतलब क्या होता है Q इंटू 2a। कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, तो हो जाएगा ये टॉपिक। नहीं, फ्रॉम बिटवीन दी फोर्सेज है वो, देखो 2r, F इंटू 2r। तो फिर ठीक कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ो, ये एक फोर्स है, इस फोर्स ने एक टॉर्क कितना जनरेट किया R इंटू एफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसने कितना किया R इंटू एफ, ये इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ये टोटल टॉर्क ये आएगा। ये शॉर्टकट वहां से बना है, ऐसे बना है ये शॉर्टकट, इंडिविजुअल टॉर्क को ऐड करके शॉर्टकट बनता है। ये किया हुआ है +1 के बुकलेट में, भूल गए, ठीक है। तो इसलिए एक शॉर्टकट ही याद कर लिया ना, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। अब ये बताओ कि अगर आपका डायपोल ऐसे पड़ा हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, राइट दिख रहा है, एरोज राइट है, डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस भी कहां है, राइट, तो P और E वेक्टर में एंगल क्या है 0, तो टॉर्क क्या है 0। तो अगर डायपोल ऐसे लेटा होगा, डायपोल मैग्नेटिक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये रोटेट नहीं करने वाला, डिस्कस किया था हमने। और अगर थीटा 90 होगा, 90 का मतलब डायपोल ऐसे खड़ा होगा, तो थीटा 90 में साइन 90 की वैल्यू 1 है मैक्सिमम, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम। तो 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्स है और 0 डिग्री पे टॉर्क 0 है। ये आएगा पेपर में CBSE में, टॉर्क मैक्स कब होगा, जब एंगल कितना होगा 90, टॉर्क 0 कब होगा, जब एंगल क्या होगा 0। ठीक है यहां तक।